दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रेनबो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विपिन राठौर। जैसा कि आज के टॉपिक में फिगर ऑफ स्पीच जो इंटरमीडिएट के सिलेबस में दिया गया है, उसको हम लोग आज बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, बहुत ही छोटे से वीडियो में इसका आज बहुत ही मजे में अध्ययन करेंगे। और एक छोटे से वीडियो में देखना कि किस तरीके से अगर आपने पढ़ रखे हैं ना, तो एक ही बार में बिल्कुल पूरा कंप्लीट रिवीजन एक ही शॉर्ट वीडियो में आप लोगों का इसमें करवाने वाला हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल मौज मस्ती में देखिएगा पूरा वीडियो, बहुत ही मजा आने वाला है आज इस फिगर ऑफ स्पीच जिसको हिंदी में कहते हैं अलंकार। ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अलंकार ये है क्या, क्यों अलंकार पढ़ना जरूरी होता है, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा में जो अलंकार होते हैं ना, उसको अंग्रेजी में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच को ही हिंदी भाषा में अलंकार कहा जाता है। और अलंकार का जो प्रयोग हम लोग करते हैं ना, वो सरलता, प्रवाह और भाषा का जो सौंदर्यीकरण है। ठीक है, सौंदर्यीकरण के लिए, इसके सौंदर्य के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में अगर हम इंटरमीडिएट के सिलेबस में बात करें तो इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में 7 प्रकार के अलंकार हैं। कितने प्रकार के हैं अलंकार? 7 प्रकार के अलंकार हैं। कौन कौन से हैं? सिमली, हाइपरबोल, अपॉस्ट्रोफी, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन और ओनोमेटोपोइया। ठीक है, 7 प्रकार के अलंकार। सिमली की अगर बात करें तो हिंदी में उपमा कहते हैं, हाइपरबोल को बात करें तो फिर इसको अतिशयोक्ति कहते हैं, और अपॉस्ट्रोफी को संबोधन कहते हैं, मेटाफर को रूपक कहते हैं, और पर्सनिफिकेशन को मानवीकरण, ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास, और ओनोमेटोपोइया इसका मतलब होता है ध्वनि सूचक। ठीक है, मतलब कि कैसी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जैसे कुत्ता भौंकता है, ठीक है, और सांप फुसफुसाता है, या मेंढक टर टर करता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे ध्वनि सूचक, एक ध्वनि की बात करी जा रही है कि कैसी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ध्वनि के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो रही है। लेकिन इतने सारे 7 फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग कैसे याद रख पाएंगे कि कौन सा वाला क्या है? इसके लिए बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, शैम्पू, SHAMPOO। ठीक है, अगर शैम्पू हम लोगों को याद रहेगा ना, तो फिर हम लोगों को याद रहेगा कि कितने हमारे फिगर ऑफ स्पीच हैं। तुरंत काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। और अगर नाम भी पूछ देगा ना कोई, तो फिर बहुत ही मजे में हम नाम भी बता देंगे। एस से सिमली, एच से हाइपरबोल, ए से अपॉस्ट्रोफी, एम से मेटाफर, और पी से पर्सनिफिकेशन, ओ से ऑक्सीमोरन, और दूसरा जो ओ है उससे हो जाएगा ओनोमेटोपोइया। ठीक है, तो इस जबरदस्त ट्रिक से क्या है ना कि हम सबके सब फिगर ऑफ स्पीच के नाम बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, बहुत ज्यादा लिखवाएंगे नहीं आप लोगों को, सिर्फ हम लोगों का रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत ही निकट है, बहुत ही पास में एग्जाम आ चुका है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, खाली रिवीजन करवाएंगे। लेकिन रिवीजन करवाने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में बने बेल आइकन को जरूर दबा दें, और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। जिससे कि होगा क्या कि इस वीडियो में जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है ना, बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में जो आप इसका लाभ उठा सकें, वो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकें, ताकि आपके दोस्त भी इस चीज़ का लाभ ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का लाभ मिल सके। ठीक, तो इसलिए वीडियो को जो है सब्सक्राइब करके और इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। बस देखते हैं, इसमें हर एक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी हम लोग लेंगे, और उसके बाद में उसका एग्जाम्पल जैसा कि हमने सामने ही लिख के रखा है, और नीचे हमने नोट पॉइंट भी 2 लिख के रखे हैं, सब देखेंगे। अभी एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। पहला है सिमली। ठीक, सिमली उपमा होता है। उपमा में क्या होता है कि किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या किसी अन्य व्यक्ति से की जाती है, और वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का भी प्रयोग किया जाता है। वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन क्या है? जैसे यहां पे दिया है लाइक, या होता है एज, ठीक है, जैसे या की तरह। ठीक है, जैसे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जिंदगी एक सपने की तरह है। जिंदगी या कहें जीवन एक सपने जैसा है, यह सपने की तरह है। ठीक, यहां पे जो लाइफ है ना, लाइफ की कंपैरिजन ड्रीम से की गई है। भैया एक बात समझ लीजिए कि जहां पर तुलना की जाएगी ना, तो वहां पे 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपसे कहूं, बताओ ये लाइन छोटी है कि बड़ी है? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, ये लाइन छोटी है कि बड़ी है? इस बात को तो हम कैसे कह सकते हैं? अगर हम इसको बड़ी कहते हैं तो फिर आप इससे भी बड़ी एक लाइन अभी पास में बना दोगे, फिर कहोगे नहीं नहीं ये तो छोटी है।
तो अगर इस लाइन को बताना है कि छोटी है कि बड़ी है, तो इसके लिए भैया पहले ये तो बताइए कि हम कंपैरिजन किससे करें। हाँ, अब जरूर आप बता सकते हो। बताओ, एक लाइन हमने बना दी है ए बी और एक बना दी है सी डी। अब हम कहें कि बताओ लाइन ए बी छोटी है कि बड़ी है, तो हम कहेंगे लाइन ए बी छोटी है। कैसे पता चला कि ये लाइन छोटी है? पता चला सी डी को देखकर। क्यों? क्योंकि तुलना की गई है। तुलना करने के लिए भैया दो चीजों का होना बहुत जरूरी है ना। ठीक, तो लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जिंदगी जो है वो एक सपने की तरह है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एक सपना ही है जिंदगी। सभी सपना देख रहे हैं। कुछ लोग तो दिन में भी सो के जो है ना, दिन में भी सपना देख लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जोक सुनाना चाहूँगा। बहुत याद आ गया ना, सपना देख के यहाँ से जो है एक जोक याद आ गया। तो एक लड़का होता है ना, सवेरे रोज बहुत देर से उठता है। तो उसकी माताजी कहती हैं कि बेटा तू रोज इतनी देर से उठता है और थोड़ा जल्दी उठा कर। तो वो कहता है कि जो देर से उठता है वो जरूरी नहीं आलसी हो सकता है कि उसके सपने बड़े हों। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों में से भी किसी के सपने बड़े हों जो 9-10 बजे 8 बजे सोकर उठते हों। चलो दूसरा देखते हैं, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। इसमें क्या है? हाइपरबोल मतलब बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कह देना है, मतलब जितना कि पॉसिबल भी नहीं है, जितना कि पॉसिबल भी नहीं है, इतना ज्यादा बात को बढ़ा चढ़ा के कह देंगे ना। होते हैं, आपके भी दोस्त होंगे, आपके भी पड़ोसी होंगे, ठीक, जो बात को ना बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कह देंगे। सामने वाले को पता चल जाता है लपेट रहा है, लेकिन फिर भी सुन लेता है, चलो कोई बात नहीं है, कह रहा है कहने दो, क्यों सुन लेता है। सामने वाले को बेचारे को प्रधानी का चुनाव लड़ना है ना, तो सुन लेगा वो। ठीक, हाइपरबोल क्या है? अतिशयोक्ति, बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना है। जैसे इसका एग्जाम्पल, रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द वेटल। रिवर ऑफ ब्लड, रिवर ऑफ ब्लड का मतलब है खून की नदियां। फ्लोड माने बह गई, पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है। इन द वेटल, युद्ध में खून की नदियां बह गई। तो बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा गया है यहाँ पर कि किसी भी युद्ध चलो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि नदियां बहने लगे खून की। हाँ, खून खराबा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नदियां बहने लगेंगी, उसमें नदियां बहने लगे, मछलियां उसमें तैरने लगें। ठीक है, ऐसा संभव नहीं होता है। तो खाली बात कहने की है, क्योंकि हाइपरबोल है ना, बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। ठीक, तीसरा देखेंगे संबोधन, अपॉस्ट्रॉफी। संबोधन में क्या होता है? संबोधन में इसमें किसी निर्जीव को सजीव मान लेते हैं और साथ ही साथ उसको संबोधित भी करते हैं। किसी निर्जीव को सजीव मानकर और उसको संबोधित करना। ठीक है, दिया है, ओ कैप्टन अवर कैप्टन, अवर फियरफुल ट्रिप इज डन। ओ कप्तान, हे कप्तान, मेरे कप्तान, अवर कैप्टन। ये उसमें अब्राहम लिंकन वाला जो चैप्टर दिया है आपका, उसमें पोएट्री में, वहां से इसको उठाया गया है, इस लाइन को, कि हे कप्तान, हमारे कप्तान। वहां पे होता क्या है कि डेथ हो जाती है जो उसमें कभी होता है, तो वहां की जो पब्लिक है ना, वो मृत पड़े शरीर से क्या कहती है कि हे कप्तान, मेरे कप्तान। कप्तान का मतलब यहाँ पे ये है कि वो राष्ट्रपति रह चुके थे। जैसे कप्तान जो होता है ना, वो एक पूरी टीम की देखरेख करता है, टीम पूरे उसके अंडर में रहती है। ठीक है, क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। तो हे कप्तान अवर कैप्टन, हमारे कप्तान, अवर फियरफुल ट्रिप इज डन, हमारी डरावनी यात्रा इज डन, पूरी हो गई है, हमारी डरावनी यात्रा पूरी हो गई है। ये कप्तान, मेरे कप्तान, जो हमारी फेयरफुल ट्रिप थी, जो अभी तक चली आ रही थी ना, वो अब पूरी हो गई है, उठ जाओ अब। क्या है कि एक मृत पड़े व्यक्ति, ये देखो भैया, ये देखो, ये मृत पड़े हैं। ठीक है, किसी मृत पड़े व्यक्ति, उसको सजीव मानकर उसको संबोधित करना। ठीक है, तो पहले बात यहां पे हमने क्या किया? पहली बात हमने सजीव माना है, सजीव माना है, और प्लस साथ में हमने क्या किया है? हमने भैया संबोधित भी किया है। ठीक है, संबोधित भी किया है, दोनों बातें हैं यहां पर। पहले सजीव माना भी है, संबोधित भी किया है। ठीक, इसके बाद में देखते हैं भैया क्या है,
फिर है मेटाफर। मेटाफर में भी जो है किन्हीं दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की तुलना ही करी जाती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लाइफ इज अ ड्रीम, जिंदगी एक सपना है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि जिंदगी एक सपने की तरह है, जिंदगी एक सपने की तरह है ऐसी बात नहीं कही गई है, क्योंकि यहाँ पे ना ही सेंटेंस में कहीं पर लाइक का प्रयोग किया गया है और ना ही कहीं पर एज का प्रयोग किया गया है। तो जिंदगी एक सपना है, बस सीधे से यहाँ पे कह दिया गया है। लेकिन यहाँ पे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो जिंदगी एक सपने की तरह है। बस इस बात को समझिएगा, सिमिली और मेटाफर में जो है ना इतना ही अंतर है कि जो सिमिली है ना, सिमिली में वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जो रूपक है मेटाफर कहें तो इसमें नहीं किया जाता है। अगर आपको सिमिली का एग्जाम्पल पता है तो उसमें वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन को हटा दो तो वही आपका मेटाफर का एग्जाम्पल बन जाएगा। इसीलिए हमने देखो नीचे लिख भी रखा है, यहाँ पे सिमिली में वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग होता है जबकि मेटाफर में प्रयोग नहीं होता है। काहे का? ये जो यहाँ पे लाइक लिखा है, जैसे लाइक हो गया है, एज हो गया है, ठीक है, लाइक एज सो, इनका प्रयोग जो है ना, इनका प्रयोग किसमें होता है? सिमिली में होता है, मेटाफर में नहीं होता। फिर उसके बाद में देखिएगा पर्सोनिफिकेशन क्या है? मानवीकरण। मानवीकरण में किसी भी निर्जीव को एक मानव की तरह मान लेते हैं, सजीव मान लेते हैं, ठीक है, मानवीकरण हो जाएगा। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो प्यार की कोई आंखें होती हैं क्या? आंखें तो इंसान की होती हैं, जानवरों की होती हैं, ठीक है, अंधा होता है बोल दिया है। तो इसका मतलब है कि भाई ये कोई सजीव चीज नहीं है, ये कोई सजीव चीज नहीं है, लेकिन इसको सजीव माना गया है, खाली सजीव माना गया है, उसको संबोधित नहीं किया गया है। अगर सजीव मानकर संबोधित भी कर देंगे ना तो फिर भैया वो हमारा किस में चला जाएगा? वो अपॉस्ट्रोफी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो लव है ना, इसको मानवीकरण, एक मानव का रूप दिया गया है, उसको एक सजीव माना गया है। तो उसकी भी आंखें होती हैं, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता लेकिन, ठीक है। फिर देखो इसमें, तो यहाँ पे देखो पर्सोनिफिकेशन में किसी निर्जीव को सजीव मानते हैं जबकि अपॉस्ट्रोफी में सजीव मानकर संबोधित भी करते हैं। इतना फर्क है दोनों में। दोनों में सजीव तो माना जाता है लेकिन अपॉस्ट्रोफी में संबोधित भी उसको करते हैं और पर्सोनिफिकेशन में खाली सजीव मान लेते हैं, बस उसको संबोधित नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब समझते होंगे, विरोध उत्पन्न करना, ठीक है। अभी पता लगे कि ये कह रहा है कि हमें लखनऊ जाना है, एक कह रहा है कि नहीं हमें इलाहाबाद जाना है, ठीक है। अब दोनों भाई अगर एक मत हो तब तो ठीक है, अब दोनों के अगर अलग अलग मत हैं तो फिर दोनों विरोधाभास हैं, ठीक है। एक कह रहा मुझे खट्टा खाना है, एक कह रहा नहीं मुझे कड़वा खाना है, मुझे मीठा खाना है, तो अलग अलग बात हो गई ना, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब एक इधर जाने के लिए कह रहा है और एक इधर जाने के लिए कह रहा है, दोनों के मत अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, विरोधाभास में हम लोग कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस के भीतर। पहले इस बात को भी समझ लें अच्छी तरीके से कि दिस इज एन ओपन सीक्रेट। इस सेंटेंस में सबसे विरोधाभास के जो मतलब ऑक्सीमोरॉन के जो सेंटेंस होंगे ना, उसमें एक अच्छी बात होगी कि यहां पे दो वर्ड, दो शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, ठीक है, जो एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, क्या होंगे, विलोम होंगे, ठीक है। मतलब एक ही सेंटेंस में दो शब्दों का प्रयोग किया गया होगा और वो होंगे एक दूसरे के विलोम, ठीक। ओपन का मतलब होता है खुला हुआ और सीक्रेट का मतलब होता है छुपा हुआ, रहस्य, ठीक। रहस्य हमेशा छुपा ही होता है, अगर खुल ही जाएगा तो फिर वो रहस्य ही काहे का है फिर, ठीक है। रहस्य का मतलब ये है कि कोई गोपनीय चीज, कोई गोपनीय बात। तो दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। इसका मतलब क्या हुआ है, कोई रहस्य भी है फिर खुला भी है। ये तो दोनों बातें एक दूसरे के विरोध में जा रही हैं। अरे भैया विरोध में जा रही हैं तभी तो ये विरोधाभास है, तभी तो ऑक्सीमोरॉन है। फिर उसके बाद में लास्ट देखेंगे ओनोमोटोपोइया। इसमें तो भैया ध्वनि सूचक होता है। ध्वनि सूचक जैसे द डॉग्स बार्क, बार्क भौंकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से द वर्ड्स ट्विटरिंग, पक्षी चहचहाते हैं, चहचहाना मतलब कि जहां पर जैसे चहचहाना हो गया है, फुसफुसाना हो गया है, या भौंकना हो गया है, या जैसे गधा रेंकता है, या हिनहिनाना हो गया है, ठीक है। ये जो ध्वनियां निकलती हैं, जो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस मिलता है जिसमें ध्वनि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो फट से हम
सही वाला विकल्प मार देंगे ओनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक में और हमारा नंबर कट नहीं सकता। ठीक है, इसी के साथ हमने बहुत छोटे से वीडियो में देखा कि फिगर ऑफ स्पीच जो अलंकार हैं 7 प्रकार के इंटरमीडिएट के सिलेबस में, वो हमने सबके सब कितनी आसानी से कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका एक बढ़िया जबरदस्त स्क्रीनशॉट मार लीजिए और या तो आप अपने इसको कॉपी पर नोटबुक पर राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक नए चैप्टर के साथ में। ठीक है, और जाते जाते फिर एक बार आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी गलती है। आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके और वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।